मैं जजिस को भी कहता हूं, आपने परसों देखा आपके ही जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया क्योंकि उनको बताया गया कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि मैंने कमिट किया है और मैंने इंटरव्यू चलाना है। उन्होंने इंटरव्यू चलाया। जब एक ने स्टैंड लिया, दो और इंटरव्यूज चले टीवी पर। इसी तरह अगर एक जज स्टैंड लेगा तो बाकी जजेस को भी जो है मौका मिलेगा स्टैंड लेने का। तो जजेस अपनी गिरबान में सोचे कि पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। अगर आप भी इंसाफ नहीं करेंगे, आप भी हमारा मुकदमा नहीं सुनेंगे, आप भी जिस काम की तनख्वाह लेते हैं आवाम के टैक्स के पैसों से, आप वो काम नहीं करेंगे तो कौम किस तरफ जाएगी। सलमान अकरम राजा साहब ने आपको तमाम सूरत हाल बता दी। जैसा कि हमने कल भी वाज़ा किया था कि इमरान खान साहब की सेहत की तशवीशनाक खबरें बाहर आ रही हैं और हम सेहत पर सियासत नहीं करते। और इमरान खान साहब ने कभी भी अपने सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की कि उनको रिलीफ मिले। इससे पहले भी हमने लीडरान को देखा है कि जिनके जाली प्लेटलेट्स गिरे हैं और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, उनको पता था कि प्लेटलेट्स जाली गिरे हैं, उनको पता था कि रिपोर्ट्स जाली हैं। उसके बावजूद भी इंसानी हमदर्दी करते हुए उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। अभी इमरान खान साहब की सेहत की हालत सीरियसली तशवीशनाक है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सिर्फ नहीं कह रही, सहाफ़ी बरादरी कह रही है, बाकी लोग आम आवाम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। तो अगर फर्ज करें ये जेन्युइन है तो इनको इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए। जहनी और इखलाकी पस्ती इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए कि कल को जब इन पर आए तो कोई इनके लिए ना आवाज उठाने वाला हो, ना इनसे हमदर्दी करने वाला हो। क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को फिर इनकी बारी आनी है। इमरान खान साहब को तो जाली केसेस में अंदर किया हुआ है, इन्होंने तो करप्शन की है, बाहर फ्लैट्स खरीदे हैं, जजीरे खरीदे हैं, कौम और मुल्क का पैसा लुटा है। जब फिर कल इनकी बारी आएगी तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक होगा आईन और कानून के दायरे में रहते हुए। मैं जजिस को भी कहता हूं, आपने परसों देखा आपके ही जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया क्योंकि उनको बताया गया कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि मैंने कमिट किया है और मैंने इंटरव्यू चलाना है। उन्होंने इंटरव्यू चलाया। जब एक ने स्टैंड लिया, दो और इंटरव्यूज चले टीवी पर। इसी तरह अगर एक जज स्टैंड लेगा तो बाकी जजेस को भी जो है मौका मिलेगा स्टैंड लेने का। तो जजेस अपनी गिरबान में सोचे कि पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। अगर आप भी इंसाफ नहीं करेंगे, आप भी हमारा मुकदमा नहीं सुनेंगे, आप भी जिस काम की तनख्वाह लेते हैं आवाम के टैक्स के पैसों से, आप वो काम नहीं करेंगे तो कौम किस तरफ जाएगी। जिस तरह मैंने कहा कि 27 सितंबर को हम निकलेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी और इस दफा जो नौजवानों का जोश जज्बा जुनून और इस निजाम के लिए नफरत में देख रहा हूं, ये कोई नहीं संभाल पाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूं कि मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा। खैबर से कराची तक मैं गया, मैं पूरे पाकिस्तान में घुमा फिरा, मैंने नौजवानों की आंखों में इंकिलाब की वो चमक देखी है। इस दफा 27 सितंबर को कोई नहीं संभाल पाएगा। तो खुदारा 27 सितंबर से पहले आंखें खोलें, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और मामलात हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। फिर इमरान खान साहब जेल से भी आपका जामा पहनकर भी इन नौजवानों को संभाल नहीं पाएंगे। ये नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि इमरान खान साहब खुद भी बोलेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। तो उससे पहले आप फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना है, या अपने मफादात के लिए अपने साथ खड़ा होना है, अपने इख्तिदार के साथ खड़ा होना है, या जिनको आप लाए हैं उनके साथ खड़ा होना है। फैसला आपका है। शुक्रिया।